मैं आपको ही तो समझा रहा था कि अगर एक कोरोना के मैनेजमेंट से कैडर गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है तो हमने तो कोरोना मैनेजमेंट के अलावा भी कोरोना का शानदार मैनेजमेंट था, भीलवाड़ा मॉडल बन गया, कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा करके दिखा। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इस समय अशोक गहलोत कई मंचों से गुर्जर वोट बैंक को लेकर के अपने पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज को भड़काने का काम कर रही है ताकि उससे राजनीतिक फायदा जो है भाजपा उठा सके। हालांकि आपको बताऊं, इस समय राजस्थान में जितनी बड़ी संख्या कांग्रेस की तरफ गुर्जर वोट बैंक की है, ठीक वही संख्या भाजपा की तरफ, और दोनों ही पार्टियों के पास बड़े चेहरे हैं जो इन तमाम वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सचिन पायलट उस समाज से आते हैं और ये बात अशोक गहलोत बेहतर ढंग से समझ रहे हैं कि जो नाराजगी सचिन पायलट के उस बड़े पद को न दिए जाने के बाद गुर्जर समाज में होगी, उसको अगर साधना है तो इस तरीके के बयान को देने में ही फायदा है, क्योंकि अगर जरा से भी तालमेल की कमी होती है तो फिर पूरा का पूरा वोट बैंक भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और अशोक गहलोत इस समय खुद अपने बलबूते पर राजस्थान में सत्ता को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान का जो सियासी गणित है वो यही कहता है कि 5 वर्षों में सत्ता में एक बदलाव आता है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि वो 30 सालों का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा जाएगा और इस बार फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत ने क्या सारी बातें कही है, देखिए। वो तो अपनी बात कहेंगे। मैं मादर में बोल रहा हूँ, गुर्जर समाज को भड़काया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे पूरा यकीन है गुर्जर समाज भी समझदार है। अगर 72 गुर्जर मारे गए थे फिर भी आरक्षण नहीं मिला और हमने लाठीचार्ज भी नहीं किया और आरक्षण दे दिया उनको, सैकड़ों बच्चे उनके नौकरी में जा रहे हैं। जिनके घरों में नौकरी लग रही है उनको जाके पूछिए कि क्या स्थिति कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या अप्रोच है। भड़काना अलग बात है, देखिए भड़काना मुझे मालूम भड़का रहे हैं, कई कारणों से भड़काने के, पर जब लाठीचार्ज नहीं किया हमने एक आध, आप बताइए बहुत गुर्जर कितने कितने भाई, और हमारे वक्त में लाठीचार्ज नहीं हुआ। 5 बड़ा एक्शन हमने दिया उनको, कोर्ट में लूट हो गई तो वापिस हमने आरक्षण दे दिया उनको, अब केस चल रहा अभी तक भी, तो हम तो उनके पैरोकार बने हुए हैं। अब फिर भी कोई भड़काए उनको तो अलग बात है। मैं आपको ही तो समझा रहा था कि अगर एक कोरोना के मैनेजमेंट से कैडर गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है तो हमने तो कोरोना मैनेजमेंट के अलावा भी कोरोना का शानदार मैनेजमेंट था, भीलवाड़ा मॉडल बन गया, कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा करके दिखा। देखा दर्शकों, आपने अशोक गहलोत उस समय इन बातों को कह रहे थे जब खुद पार्टी के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और साथ ही कांग्रेस के जो राजस्थान इकाई के तमाम बड़े नेता हैं वो भी मौजूद थे। वो ये साफ तौर पर स्पष्ट लफ्जों में ये बात कह रहे हैं कि गुर्जर समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है ताकि उसका जो है राजनीतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी उठा सके। लेकिन इन सब बातों का चुनाव पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि आज आखिरी दिन था और अब चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। मात्र कुछ घंटों के बाद, कुछ घंटों का समय ही रह गया है जब राजस्थान की जनता अपने मतों का इस्तेमाल सरकार बदलने या जो है बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करती नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज।